आयुर्वेद में लगभग हर बीमारी का प्राकृतिक इलाज मौजूद है। इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स मौजूद हैं जो हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं। ये हर्ब्स घातक रोगों के उपचार में काम में लाए जाते हैं। शंखपुष्पी एक ऐसी ही प्राचीन जड़ी बूटी है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। शंखपुष्पी के फूल शंख की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इस पौधे का नाम शंखपुष्पी पड़ा है। शंखपुष्पी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। दिमाग के विकास, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। शंखपुष्पी के बहुत सारे चिकित्सीय लाभ होते हैं। इस पौधे के सभी हिस्से स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। तो दोस्तों इसी चमत्कारिक जड़ी बूटी के बारे में आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों शंखपुष्पी एक प्रकार का फूल है जो आयुर्वेद के औषधि के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। शंखपुष्पी फूलों के रंगों के अनुसार दो तरीके के होते हैं, श्वेत और नीला। लेकिन दोस्तों औषधि में सफ़ेद रंग के फूल का ही व्यवहार करना चाहिए। इसके तने दोस्तों करीब 1 से 1.5 फीट की लंबाई तक फैले होते हैं। वहीं इसकी जड़ 1 से 2 इंच तक लंबी और उंगली के समान मोटी दिखाई देती है। इसकी पत्तियों को दोस्तों मसलने पर मूली जैसी गंध महसूस होती है। चमत्कारिक औषधीय गुणों के कारण दोस्तों शंखपुष्पी का पौधा आयुर्वेद में जड़ी बूटी के तौर पर शामिल किया जाता है और इसकी जड़, पत्ती, तने, फूलों को कई जटिल बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आपको अंत तक बने रहना है। साथ ही दोस्तों पहली बार अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और भी वीडियोस को भविष्य में देखने के लिए। दोस्तों शंखपुष्पी जो होता है वो तासीर में ठंडा होता है। तो इसी शंखपुष्पी के दोस्तों सबसे पहले फ़ायदों की बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, फिर आगे दोस्तों हम बात करेंगे इससे जुड़ी और जानकारी के बारे में। वैसे तो दोस्तों आमतौर पर शंखपुष्पी को मस्तिष्क का टॉनिक कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी शंखपुष्पी के बहुत तरह की बीमारियों के लिए दोस्तों प्रयोग में लाने की बात भी हमें देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसके ऐसे ही कुछ चौंका देने वाले फ़ायदों के बारे में। हमारे वो दोस्त जिनको याददाश्त बढ़ाने की ज़रूरत है या जिनको लगता है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहती हैं, या याददाश्त जिनकी कमज़ोर हो रही है दोस्तों, उनके लिए ये एक बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। दिमाग की मजबूती बढ़ाने के लिए दोस्तों शंखपुष्पी से अच्छी कोई औषधि नहीं मानी जाती है। शंखपुष्पी का प्रयोग दोस्तों हमेशा से मस्तिष्क से संबंधित रोगों में किया जाता रहा है। इसके अद्भुत गुणों के कारण दोस्तों प्राचीन काल से ही गुरुजन अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों जड़ सहित इसके पूरे पौधे को ताज़ा पीसकर दूध या मक्खन या फिर शहद या मिश्री के साथ दोस्तों मिलाकर खाने का उपदेश दिया करते थे, जिससे कि उनकी बुद्धि प्रखर हो। डिप्रेशन की दोस्तों समस्या भी आज के समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। शंखपुष्पी का इस्तेमाल दोस्तों अवसाद यानी कि डिप्रेशन की समस्या को दूर करने में भी किया जाता है। दरअसल दोस्तों शंखपुष्पी का उपयोग चिंता, दुख, भय और अवसाद जैसे विकारों में बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। ये डिप्रेशन की समस्या को दूर करके दोस्तों एक बेहतर विकल्प साबित होता है। तो हमारे वो दोस्त जिनको डिप्रेशन बना रहता है या किसी वजह से वो डिप्रेस हैं, तो दोस्तों उन्हें शंखपुष्पी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तनाव मुक्ति में भी दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। शंखपुष्पी का इस्तेमाल दोस्तों तनाव को दूर करने में भी किया जाता है। कारण ये है कि दोस्तों इसमें बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करना, मस्तिष्क उत्तेजना को बढ़ाना, क्रोध को नियंत्रित करना और तनाव मुक्त कारण जैसे गुण पाए जाते हैं, जिसके चलते जो भी दोस्त हमारे तनाव में रहते हों या डिप्रेस रहते हों दोस्तों उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए। सिर दर्द में भी दोस्तों आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। शंखपुष्पी दोस्तों एक ऐसी औषधि है जो तनाव को दूर करने और मानसिक विकास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इस कारण यह बुद्धि, ध्यान, एकाग्रता, स्मृति और तंत्रिका से संबंधित विकारों को दूर करने में भी दोस्तों मददगार मानी जाती है। तंत्रिका विकार में दोस्तों तनाव, चिंता, मानसिक थकान, अनिद्रा जैसी समस्याएं शामिल होती हैं जो कि सिर दर्द का कारण बनती हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों इसका उपयोग सिर दर्द में भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों शंखपुष्पी का प्रयोग सिर्फ आपके मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डायबिटीज़ के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। शंखपुष्पी के सेवन से दोस्तों डायबिटीज़ के रोगियों को नया जीवन प्राप्त होता है।
ये शरीर की सभी कोशिकाओं में नव शक्ति का संचार करती है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों आप शंखपुष्पी का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गाय के दूध के साथ या फिर मक्खन के साथ, या अगर कुछ भी ना हो तो पानी के साथ में ले सकते हैं। इससे आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मूत्र विकारों में भी दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। मूत्र रोगों में दोस्तों शंखपुष्पी बड़ी ही लाभकारी औषधि साबित होती है। पेशाब करते समय जलन या दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब होना, पेशाब में पस आना जैसी दोस्तों समस्याएं होने पर आप शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा भी मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको हर दिन 5 ग्राम चूर्ण को दोस्तों गाय के दूध, मक्खन, शहद या फिर दोस्तों छाछ के साथ में लेना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपको अपने मूत्र विकारों में दोस्तों काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शंखपुष्पी में दोस्तों रसायन और बल्ले का गुण पाया जाता है जो कि बालों को पोषण देकर बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। तो दोस्तों बालों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वो दोस्तों जिनको नींद नहीं आती है या जो रात रात भर जागते रहते हैं, नींद ही नहीं आती है, उनके लिए भी दोस्तों ये एक रामबाण का काम करती है। इसका बड़ा कारण दोस्तों ये है कि ये शरीर में तनाव की समस्या को पैदा करने वाले हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के दोस्तों उत्पादन को नियंत्रित करती है, जिससे दोस्तों अनिद्रा की जो समस्या है दोस्तों वो एक बड़ी वजह मानी जाती है, जिसको ये कम कर देती है। अस्थमा, सर्दी, खांसी, बुखार जैसी परेशानियों के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता रहा है। मौसम बदलने के साथ साथ दोस्तों अस्थमा, सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में शंखपुष्पी एक असरदार औषधि साबित होती है। बुखार, अस्थमा और पुरानी खांसी से राहत के लिए दोस्तों इसके पत्ते को सुखाकर हुक्के की तरह आपको इसका सेवन करने से लाभ होता है। शंखपुष्पी दोस्तों शरीर में पित्त दोष के रस का संतुलन बनाए रखती है, जिससे एसिडिटी की समस्या से आपको राहत मिलती है। और दोस्तों इसके लिए आपको शंखपुष्पी के पत्ते का 4 छोटा चम्मच रस निकालकर 1 गिलास दूध में मिलाकर दोस्तों सुबह शाम लेना होता है। खांसी में इसके रस का सेवन दोस्तों आप तुलसी और अदरक के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और परेशानियों में अगर हम इसके प्रयोग की बात करें तो दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की दुर्बलता हो या कमज़ोरी हो तब भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है। वहीं हमारे वो दोस्तों जिनको बवासीर की दिक्कत है या जिन्हें कब्ज़ की दिक्कत बनी रहती है लगातार, तो वो भी दोस्तों अपनी परेशानी को दूर करने के लिए शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेवन से दोस्तों आंतों के अंदर रुका हुआ मल या फिर विष जो है वो बाहर निकलता है और कब्ज़ और बवासीर की दिक्कत भी दोस्तों आपकी दूर हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं शंखपुष्पी के। आइए अब जानते हैं कि आपको इसे प्रयोग में कैसे लाना है, इसे यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों आप इसे चूर्ण बनाकर ले सकते हैं, आप इसे सिरप के रूप में ले सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में दोस्तों आपको बाज़ार में मिल जाता है। चाहे तो आप इसको ख़रीद कर ला सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारी कंपनियां शंखपुष्पी के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनका भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों इसके चमत्कारी गुणों का। इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो सुबह और शाम में दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आप किसी एक्सपर्ट से इसको लेकर आए हैं तो दोस्तों आप उनसे बात करके भी इसको ले सकते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों शंखपुष्पी के जड़, फूल और रस का प्रयोग औषधि के तौर पर ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास दोस्तों इसका पौधा है या आपके आसपास में कहीं लगा है तो दोस्तों आप इसके जड़, फूल और रस को प्रयोग में ला सकते हैं और दोस्तों कई तरह के शारीरिक परेशानियों को दोस्तों दूर कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में, यानी कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि किससे दोस्तों इस औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए या बचना चाहिए। तो दोस्तों लो ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोगों को शंखपुष्पी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक माना जाता है। तो अगर ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर लो रहता हो तो आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि आपके ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा लो कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों गर्भावस्था के दौरान भी इसका प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसका कोई बुरा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका ताज़ा पेस्ट इस्तेमाल करने के दौरान इसके स्वाद को लेकर लोगों को दिक्कत महसूस हो सकती है। कारण यह है कि दोस्तों इसका स्वाद कड़वा होता है, तो दोस्तों स्वाद हो सकता है आपको पसंद ना आए। क्योंकि इसके औषधीय गुण बहुत चमत्कारिक हैं दोस्तों, तो आप इसको शहद के साथ ले सकते हैं, जैसा हमने बताया इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर आपको टेस्ट इतना बुरा नहीं लगेगा या इतना ख़राब नहीं लगेगा।
लास्ट में दोस्तों जानते हैं कि शंखपुष्पी कहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों बारिश के मौसम में दोस्तों पथरीली और परती भूमि पर दोस्तों प्राकृतिक तरीके से इसके छोटे छोटे घास के समान पौधे निकल आते हैं। बहुत सी जगहों पर दोस्तों ये 12 मास देखी जाती है, तो आप इन पौधों को वहाँ से ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो इस चमत्कारिक औषधि के बारे में, जिसमें हमने बात की शंखपुष्पी के बारे में। साथ ही दोस्तों क्या लाभ होते हैं इसके और किस तरह से आपको इसे प्रयोग में लाना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।